जब फ्रैंकी डियोंग ने अगेंस्ट मयोर्का गोल मारा था तब मैंने ये कहा था कि भाई पिघलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आधी मैच की परफॉर्मेंस के बेस पे आप बहुत सारे मैचेस जिसमें हगा गया है फ्रैंकी के द्वारा उसको इग्नोर मत करो। फ्रैंकी इज बैक, फलाना इज बैक, ये एक मैच से नहीं होता। कोई भी प्लेयर, कोई भी टीम ना एक मैच से बनती है ना एक मैच से बिगड़ती है। उसको कम से कम 6 मैच और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मैच लगते हैं बनने या बिगड़ने में, चाहे प्लेयर की बात हम करें चाहे हम टीम की बात करें। वैसे ही कल जब फेरान टोरेस ने गोल मारा तो भाई कुछ कुछ फैंस बहुत खुश हुए कि हाँ यार फेरान ने गोल मार दिया, ये मार दिया, शार्क ये वो। नहीं, नहीं। अगर फेरान ने वो गोल मारा है तो पूरे मैच में क्या कर रहा है, और पूरे मैच में भी हम बोलते हैं उसने कर दिया। तो भाई उसने पिछले कई मैचेस में क्या किया है। हमें प्लेयर्स को एकदम सर पे नहीं बैठाना चाहिए भाई, और ना ही एकदम प्लेयर्स को सर से उठा के फेंक देना चाहिए। लमीन यमाल का कल इतना ब्रिलियंट गेम जा रहा था भाई, सब बिठा दिए थे, रफीनिया बिठा दिया था, लेवेंडोस्की बिठा दिया था, वो बंदा अकेला क्रिएट कर रहा था। और उस बंदे ने ऑलमोस्ट रन के थ्रू 4-5 बंदे काट के गोल भी मार देता वो बंदा। लेकिन भाई जैसे ही वो बॉल, देखो अगर उस बॉल पे डिफेंडर आता तो कम से कम ये चांस रहता कि 80% उस बॉल पे यमाल पहले पहुंचेगा। फेरन टोरेस ने बीच में उसमें लात मार दी, और क्या गंदी घटिया लात मारी कि वो बॉल टारगेट पे गई भी नहीं और ना ही तेज गई कि चलो टारगेट से परे गई है, पर शूट में बहुत पावर थी। कुछ नहीं हुआ। अभी डिस्कस करेंगे मड्रिड का, अभी पेड्री के साथ बेलिंगम को डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। तो भाई फेरन टोरेस ने ऐसा क्या पार लिया, या फेरन टोरेस ने ऐसी कौन सी तगड़ी परफॉर्मेंस दे दी कि जिसके बेस पे उसको बारसा की शर्ट में अभी भी रहना बनता है, या फ्रैंकी डियोंग ने ऐसा क्या पार लिया, या उसने ऐसी क्या परफॉर्मेंस दे दी कि उसका बारसा के क्लब में अभी भी बने रहना पड़ता, वो भी एज अ कैप्टन। कदापि नहीं। मैं ऐसे अंडर परफॉर्मर बंदों को कैप्टन का आर्म बैंड पहने नहीं देख सकता। एक चीज गौर की, जब भी फ्रैंकी डियोंग आता है ना भाई पिच पे, एक आलस आता है साथ में, आलस। गावी आता है तो एनर्जी आती है, रफीनिया एनर्जी आती है। रफीनिया ने भाई मतलब हद मार दी जब वो बंदा बेंच पे बैठा हुआ था, सब्स्टिट्यूट हो गए और बारसा ने गोल मारा, कैसे भाग के आया वो, आपने देखा। क्या जरूरत थी उसको भाग के आने की, तनख्वाह ज्यादा मिल रही है, नंबर बन रहे हैं, किसी की चाट के यहां पे ज्यादा टिकेगा नहीं, अंदर से निकल रही है, अंदर से। क्या, देखो कल गावी के चेहरा यूं था बिल्कुल, ठीक है, लमीन यमाल के चेहरे पे गुस्सा था, रफीनिया के चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट थी भाई। लगभग टीम के, लगभग लगभग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लगभग टीम के हर प्लेयर पे एक चेहरे पे शिकन थी कि यार ये क्या हो गया। हालांकि ड्रॉ हुआ है लेकिन फिर भी ये क्या हो गया। फ्रैंकी डियोंग के चेहरे पे आपने देखा, कुबार से भी यूं तालियां मार रहा है कि हाँ भाई मारेंगे मारेंगे गोल मारेंगे। फ्रैंकी डियोंग बस स्क्रीन देख रहा है, कभी यूं करता रहेगा उस कैप्टन आर्म बैंड को, ना पास निकालने आते, ना गोल निकालना आता, ना ही कुछ इनिशिएटिव लेना आता एज अ कैप्टन के। हाँ अब मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेलूंगा, पास निकालूंगा या शूट मारूंगा या रन लेके वर्टिकल पास दूंगा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ऊपर से पेनल्टी दे दी रोके पे भाई, मैं यूं भाग रहा हूं मलंगों की तरह। जब तू डी में पहुंच चुका है, निगाह बॉल पे रखना भाई। आसान नहीं होता कहना, लेकिन तुम प्रोफेशनल हो ना, हम तो गधे हैं, हम तो गधे हैं, हमें नहीं पता फुटबॉल का क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, पास में वेट क्या होना चाहिए, कैसे भागना चाहिए, क्या करना चाहिए। तुम्हें तो पता है, क्या तुम्हें नहीं पता अगर आप पेनल्टी बॉक्स में बिल्कुल अंडर पे रहोगे, बिल्कुल चिपक के रहोगे तो पैर पे पैर लग सकता है। कुछ नहीं, कोई शिकन नहीं माथे पे, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं कि हाया मुझसे क्या हो गया भाई, टीम लेट डाउन हो गई, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं। ऐसे जीतेंगे, ऐसे कैप्टन के साथ जीतेंगे लगता है आपको? मुझे नहीं लगता। लेवेंडोस्की ने अगेन भाई, लेवेंडोस्की ने गोल मारा और बेहतरीन लौंडा, मतलब क्या ही बताऊं मैं उसके बारे में। इस एज में धड़ाधड़ बंदा गोल मारते जा रहा है, और अब भी यूरोप का वन ऑफ द बेस्ट नहीं बोलूंगा, वन ऑफ द बेस्ट बंदा है भाई। और अगर टॉप 2 में मैं किसी को रखता हूं, मैं रखता हूं भाई लेवेंडोस्की और हैरी केन, हालैंड भी नहीं। बड़े मैच में जैसे लेवेंडोस्की इस एज में परफॉर्म कर रहा है, लिंकअप प्ले कर रहा है, एनर्जी डाल रहा है भाई, हालैंड के बस की भी नहीं है वो चीज़। भाई कुछ स्पेशली एक बंदे के लिए मैं बोलना चाहता हूं भाई, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी बंदे के बारे में गलत साबित होता हूं। इनाकी पीना, जब पहला चांस था और बिल्कुल 1-on-1
आबडे और पीना थे भाई। जिन लोगों ने भी लाइव देखा, आपने देखा मैंने क्या बोला था, मतलब शूट मारने से पहले मैंने ये बोल दिया था, जब वो बॉल लेके आगे बढ़ रहा था, 1-on-1 विद पीना जाने वाला था भाई, मैंने तब कह दिया था मर गए, नहीं होता सेव। उस बंदे ने वो सेव निकाला। फिर एक शूट आया बहुत भयंकर था, बिल्कुल पॉइंट लगभग ब्लैंक रेंज, लगभग पॉइंट ब्लैंक रेंज के उस पे था, उसने वो सेव किया। पेनल्टी भी ऑलमोस्ट सेव कर ली थी क्योंकि कूदा उस तरफ था। इतनी बढ़िया इंप्रूवमेंट एक प्लेयर में दिख रही है जिसको इतने ज्यादा जूते पड़ रहे थे, और मुझसे तो सबसे ज्यादा पड़ रहे थे भाई। और मैं बहुत खुश हूं कि मैं गलत साबित हुआ। उसने मेरे मुंह पे जूता मारा है कि हाँ बेटे, एक बोलते ना क्रिटिसाइज करेगा हमें, ले मेरी परफॉर्मेंस। और मैं बहुत खुश हूं पीना के लिए कि वो बंदा परफॉर्म कर रहा है। अब शीजनी मुझे बेंच पे बैठा हुआ सुहाता है, मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि पीना उससे बेटर तो नहीं, क्योंकि शीजनी को हमने देखा नहीं है अभी, लेकिन बुरा नहीं कर रहा है पीना, बढ़िया ही कर रहा है। मेरी मन को बुरा नहीं कर रहा, बढ़िया ही कर रहा है। पीना का एक अपने लेवल का अब खुद से एक लड़ाई चल रही थी भाई, और उसमें वो सक्सेसफुल हुआ है। आगे जाके क्या होता मुझे नहीं पता, बुरा खेलेगा किसी किसी मैच में बुरा खेलेगा, लेकिन जिस हिसाब से उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एकदम बढ़े हैं। खुशी मिलती है अंदर से देख के इन चीजों को। और जो दूसरा गोल भी पड़ा वो भी प्योर ब्रिलियंस थी भाई, बेटिस का स्ट्राइकर, वरना वो गोल कोई कुछ कर ही नहीं सकता था भाई, क्योंकि बॉल दूर जा रही थी। ये नहीं था कि भाई सेव कर लें, वो उम्मीद ही नहीं थी कि बॉल वहां पे चली जाएगी। एज अ वॉचर भी हमें उम्मीद नहीं थी कि वो बॉल वहां पे चली जाएगी। तो भाई रिलैक्स, ये ड्रॉ रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा मैच था। और आर्यन भाई एक हमारे, उन्होंने कहा था भाई कमेंट सेक्शन में कि बारसा सबसे ज्यादा अपने अवे मैचेस खेल चुकी है, अप्रॉक्स 11, बाकी टीमों ने 8 या 9 ही खेले। तो ये अच्छी बात है भाई कि हम अपने टफ मैचेस सारे खेलते हुए जा रहे हैं अभी, ताकि सीजन के बाद जब हमें बहुत ज़्यादा होम क्राउड की जरूरत होगी हम वहाँ पे खेलें। तो ज़्यादा लेट डाउन होने की जरूरत नहीं है भाई, कोई बात नहीं। मैड्रिड जीत गई है कल, तो भाई जो मैड्रिड फैंस हैं उनको खुशी मिली, बहुत अच्छी बात है। एम्बाप्पे ने गोल मारा, बेलिंगम ने गोल मारा, गुलेर ने गोल मारा। मैंने ये मैच देखा था और ये मैच इतना ईजी नहीं था जितना कि स्कोर लाइन पे दिख रहा है आपको। 3-0 की स्कोर लाइन भले दिख रही है, लेकिन बेलिंगम के गोल से पहले भाई जिरोना ने रेल बना रखी थी शॉट मार मार के, और एक आधी बॉल अंदर भी जाती। वही बात है भाई कि एक ना, जब आप एक जज्बे के साथ खेलते हो ना तो आप ठोक के आते हो। बेलिंगम और पेड्री में ये नहीं कहता भाई इनका कोई कंपैरिजन है, पेड्री कंट्रोल करता है, लेकिन जो चीज पेड्री मिसिंग करता है वो है डिसाइसिवनेस। डिसाइड बेलिंगम करता है मैच को। कल का शूट अगर आप उसका देखोगे, कल का पूरा मैच देखोगे, फर्स्ट गोल से पहले तो बेलिंगम वहां पे कर रहा था, मतलब कि स्ट्रगल कर रहा था। और मैंने एक जगह देखा था कि गिरोना वालों ने उसका पास दे के ना बेवकूफ बना दिया था, भंगू बना दिया था, भंगू। और बेलिंगम हवा में लात मार रहा था कि यार हो क्या रहा है। और वो बंदा खेलता गया पॉजिटिव माइंडसेट से, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे था, और उस बंदे ने शूट मारा। ये डिसाइसिवनेस भाई बेलिंगम को अलग बनाती है यार, उसका ये जज्बा उसको अलग बनाता है, और मुझे खुशी होती है। ठीक है, 1 सीजन वंडर वो कभी था ही नहीं, लेकिन विनीशियस और एम्बाप्पे के आने के बाद जो उसका नेचुरल गेम था डी में घुसने का, वो थोड़ा कम हो गया था। और विनीशियस जब भी बाहर बैठता है या एम्बाप्पे जब भी बाहर बैठता है, बेलिंगम का गेम दोबारा निकल के आता है। और मैड्रिड फैंस बहुत ब्लेस्ड है, जैसे कि हम यमाल को लेके ब्लेस्ड है ना भाई, आप लोग बेलिंगम को लेके बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो भाई, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड। और इस चीज को आप लोग इंपॉर्टेंस दो। गुलेर ने कल गोल मार दिया भाई, जिस बंदे को खिलाया नहीं जाता था वो बंदा गोल मार रहा है, और बंदा पैशन के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। और जीत डिजर्व करती थी मैड्रिड भाई, जीत डिजर्व करती थी। एम्बाप्पे ने भी फाइनली गोल मारा, पर वही बात है ना कि एक गोल मारते तुम चैंपियन नहीं बन गए, तुम्हें कम से कम 6-7 मैच तगड़ा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा मैड्रिड की शर्ट में, क्योंकि तुमने गंदे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा दे दिए अपने स्टैंडर्ड से भाई, तभी तुम एम्बाप्पे हो। तो भाई अब हालात ये हैं कि मैड्रिड के हाथ में एक मैच भी है, और पॉइंट टेबल पे कोई ज्यादा वो चीज बची नहीं है भाई अब। ठीक है, तो बारसा चलो ठीक है ड्रॉ लेके आई, कम से कम 1 पॉइंट तो लेके आई। यहाँ पे हमें अब फोकस करना पड़ेगा भाई अगले मैच पे ढंग से। वैसे भी अब इसका मैच है, आई थिंक यूसीएल का मैच है ना, अटलांटा का मैड्रिड के साथ है, और भाई डॉर्टमुंड का वही हमारे साथ है, और दोनों अवे मैच है दोनों टीमों के लिए, मैड्रिड और बारसा। उसके बाद जो लालिगा का मैच आ रहा है वो तगड़ा मैच आएगा, स्पेशली मैड्रिड का भाई, क्योंकि रायो के होम पे खेलने जाना है मैड्रिड को। तो अगला गेम वीक लालिगा में अभी भी बहुत डिसाइसिव है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चैंपियंस लीग के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।